हेलो गाइस, स्वागत है आपका प्रभाकर एमबीबीएस में। आज का जो टॉपिक है वह है स्पेशल टाइप ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट और वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। अपन अगर इस टॉपिक का बात करें, स्पेशल टाइप क्यों बोलते हैं? अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट तो है, लेकिन हम स्पेशल टाइप क्यों बोलते हैं? कहने का मतलब क्या होता है कि हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट में देखते हैं कि अपहिल ट्रांसपोर्ट होता है, और एटीपी का रिक्वायरमेंट होता है। यहाँ पे वेसिकुलर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो मेम्ब्रेन है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जिसको अपन सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, वो सेल मेम्ब्रेन का इन्वेजिनेशन होता है। इन्वेजिनेशन के फॉर्म में क्या होता है, फिर एक वेसाइकल बना लेता है। उस वेसाइकल के फॉर्म में सेल के अंदर उस पार्टिकल, जो फॉरेन पार्टिकल है, उसे सेल के अंदर लाया जाता है। तो मतलब यह जो स्पेशल मैकेनिज्म होता है ना, इसके कारण हम इसे बोलते हैं स्पेशल टाइप ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट या वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। अगर हम बात करें वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट का, यह भी दो टाइप का होता है। एक तो होता है तुम्हारा इंडोसाइटोसिस, एक होता है एक्सोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस का एक सिंपल मतलब बात करें कि सेल के अंदर कोई भी मॉलिक्यूल का आना, अगर मतलब फॉरेन पार्टिकल सेल के अंदर आया तो उसे बोलेंगे इंडोसाइटोसिस। और एक्सोसाइटोसिस अपन बोले सेल के अंदर कोई भी पार्टिकल का बाहर जाना या एक्सक्रीट करना, उसे बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। ये होता कैसे हैं अपन बात करेंगे, और गाइटर में एक प्यारा डायग्राम है, उसे भी अपन डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले इस फ्लो चार्ट की बात करते हैं इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस में। तो इंडोसाइटोसिस का अपन बात करेंगे। सबसे पहले क्या होता है कि कुछ प्रोटीन्स होते हैं, उस प्रोटीन्स का क्या होता है, जो रिसेप्टर प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन के स्मॉल स्मॉल जो यहाँ पे पीट होता है, उस पीट को कोटेड पीट बोलते हैं। उस कोटेड पीट पे जो रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, उस रिसेप्टर से प्रोटीन का अटैचमेंट होगा। जब प्रोटीन का अटैचमेंट होगा तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर डीपोलराइजेशन होगा। जब डीपोलराइजेशन होगा ना, तो कैल्शियम जो आयन है, कैल्शियम+2 का मूवमेंट हो जाता है इनसाइड। जब कैल्शियम+2 मूव करेगा इनसाइड, तो मेम्ब्रेन पे क्या प्रेजेंट होता है, एक क्लैथरीन प्रोटीन प्रेजेंट होगा, और एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन होता है। ये सब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है। मतलब यह जो क्लैथरीन प्रोटीन, एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन, ये क्या करता है, यह कॉन्ट्रैक्ट, यह स्टेप यहाँ पे आएगा, इस स्टेप को यहाँ पे मेंशन कर लेना, इस स्टेप यहाँ पे आ जाएगा। ये एक्टिन और जो क्लैथरीन, एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन है, यह क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है। यह कॉन्ट्रैक्टाइल होना स्टार्ट हो, कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगा तो एक पिट इन्वेजिनेट हो जाता है, पिट का इन्वेजिनेशन होगा। जब पिट इन्वेजिनेशन होता है, जो उसका एजेस है, एजेस इन्वेजिनेट करेगा, और जितने भी पार्टिकल उस मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होगा, सारे पार्टिकल एकजुट हो जाएंगे। मतलब सम्ड पार्टिकल, ये सब क्या होगा, सम्ड हो जाएंगे, एकजुट हो जाएंगे, और उसके बाद जो इन्वेजिनेटेड पोर्शन है वह वहाँ से उस सेल मेम्ब्रेन से ब्रेक हो जाएंगे। जब सेल मेम्ब्रेन से ब्रेक हो जाएंगे तो एक वेसाइकल का फॉर्मेशन हो जाएगा। उस वेसाइकल का दो नेम हो सकता है, या तो उसे हम पिनोसाइटोटिक बोलेंगे या उसे फेगोसाइटोटिक बोलेंगे। क्यों बोलते हैं पिनोसाइटोटिक? अगर मान लो माइन्यूट पार्टिकल के केस में हम पिनोसाइटोटिक, अगर वेसाइकल माइन्यूट पार्टिकल का बना है तो उसे बोलेंगे पिनोसाइटोटिक। अगर थोड़ा सा लार्ज पार्टिकल का बना है तो उसे बोलेंगे फेगोस, मतलब सॉलिड पार्टिकल का, मतलब उसे बोलेंगे फेगोसाइटोटिक। फिर क्या हो जाएगा, इस वेसाइकल का लाइसोजोम से मुलाकात होता है। यह जो हो लाइसोजोम क्या करेगा, इस वेसाइकल से मिलेगा, और यह क्या करेगा, लाइसोजोम के अंदर क्या होता है, हाइड्रोलेज एंजाइम्स वगैरह होता है। यह क्या करता है, इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होता है। इस वेसाइकल्स को क्या करेगा, या डाइजेस्ट करेगा। तो मतलब क्या हो जाएगा, इस वेसाइकल को डाइजेस्टिव वेसाइकल्स में कन्वर्ट कर देगा। और डाइजेस्टिव वेसाइकल मतलब डाइजेशन के बाद जो बच गया, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, इसका मतलब जो रेसिडुअल पार्ट है उसे बोलेंगे रेसिडुअल बॉडी। और इस रेसिडुअल बॉडी का सेल के बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को अपन बोलेंगे एक्सोसाइटोसिस। इसी को अपन डायग्राम में इसे हम देखते हैं, गाइडन का जो पेज नंबर अपन 16 पेज नंबर पे जो डायग्राम में दिखाया गया है। देखो यह क्या है, सेल का मेम्ब्रेन है। यह सेल मेम्ब्रेन पे यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, क्लैथरीन प्रोटीन होता है। यहाँ पे एक्टिन मायोसिन प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे यह एक्टिन मायोसिन प्रोटीन और क्लैथरीन प्रोटीन जो प्रेजेंट होता है, यह कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है, मतलब यह कॉन्ट्रैक्ट करता है। और यहाँ पे प्रेजेंट होता है रिसेप्टर। सेल मेम्ब्रेन की जो आउटर सरफेस है, यहाँ पे तुम्हें रिसेप्टर प्रेजेंट होगा। यह जो तुम्हारा प्रोटीन पार्ट है, इस प्रोटीन का जैसे ही अटैचमेंट होगा, तो अटैचमेंट होते ही रिसेप्टर से जैसे ही अटैचमेंट करेगा, और अटैचमेंट होते ही क्या बोले थे हम,
डिपोलराइजेशन होगा, डिपोलराइजेशन हुआ इसका मतलब कैल्शियम +2 का मूवमेंट हो जाएगा इनसाइड में। जब मूवमेंट हो जाएगा तो वहाँ पे जो एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन है, जो क्लेथ्रिन प्रोटीन है, यह कॉन्ट्रैक्ट करता है। कॉन्ट्रैक्ट करते 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 एक वेसाइकल का फॉर्मेशन कर लिया और बाकी उसके बगल जो अगल बगल जो क्लेथ्रिन है, फिर उस क्लेथ्रिन प्रोटीन का डिसॉल्व होने लगता है। यह तुम्हारा हो गया पिनोसाइटोसिस, अपन इसका मैकेनिज्म था। अगर हम बात करें एक्जोसाइटोसिस में, तो एक्जोसाइटोसिस में देखो सिंपल अपन बात करें तो एक्जोसाइटोसिस हम डायग्राम अभी ये फ्लो चार्ट में अपन ने एक्जोसाइटोसिस भी पढ़ा, जो रेसिडुअल बॉडी का एक्सक्रीशन होना, इस प्रोसेस को एक्जोसाइटोसिस बोलते हैं। तो इसका अगर अपन डायग्राम के थ्रू अपन बात करें, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, ये तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन देखो डबल बॉन्डेड होता है, तो डबल बॉन्डेड शो कर दो, सेल मेम्ब्रेन शो कर दिए। अपन इसके आउटसाइड क्या होता है कि कुछ फॉरेन पार्टिकल हैं। देखो सबसे पहले फॉरेन पार्टिकल, सबसे पहले देखो सेल मेम्ब्रेन शो करने के लिए इस तरह से अपन एक सीधा लाइन डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल मेम्ब्रेन शो कर दो। और यहाँ पे क्या होगा, जो फॉरेन पार्टिकल है ये सेल मेम्ब्रेन क्या करेगा, इन्वेजिनेट करेगा। तो ये जो फॉरेन पार्टिकल है, यह फॉरेन पार्टिकल्स इसमें आ जाएगा, फॉरेन पार्टिकल। और फॉरेन पार्टिकल जैसे आया तो सेल जो है यहाँ पिंच ऑफ करके अंदर आना चाहेगा, अंदर आएगा तो यह क्या हो जाएगा कि यह एक वेसिकल के फॉर्म में यह आ गया। तो यहाँ पे यह देखो फॉरेन पार्टिकल अंदर आ गया, वेसिकल के फॉर्म में अंदर आ गया। तो देखो अब सेल के अंदर आया तो यहाँ पे दो केस हो सकता है, या तो माइन्यूट पार्टिकल भी आ सकता है फॉरेन पार्टिकल के फॉर्म में, या एक लार्ज पार्टिकल भी आ सकता है। मतलब इसे हम बोल सकते हैं या तो पिनोसाइटोटिक या फेगोसाइटोटिक वेसिकल बोल सकते हैं अपन। पिनोसाइटोटिक या फेगोसाइटोटिक क्या हो जाएगा, फेगोसाइटोटिक वेसिकल फॉर्म हो गया। यह पिनोसाइटोटिक और फेगोसाइटोटिक में क्या होता है कि लाइसोसोम का अटैचमेंट हो जाता है। यह तुम्हारा लाइसोसोम है, सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या लाइसोसोम है। इस लाइसोसोम का क्या करेगा, यह लाइसोसोम्स इसके अंदर चले आएगा। ये लाइसोसोम क्या आएगा, इसके अंदर आएगा, इस वेसिकल के अंदर लाइसोसोम आया। जब लाइसोसोम्स इसके अंदर आ जाएगा ना, तब क्या हो जाएगा कि इस वेसिकल के अंदर क्या क्या आ गया, एक तो तुम्हारा फॉरेन पार्टिकल वह या तो पिनोसाइटोटिक या फेगोसाइटोटिक, और इसके अंदर आ गया तुम्हारा लाइसोसोम आ गया। और यह जो लाइसोसोम आया तो लाइसोसोम के अंदर क्या होता है, एक डाइजेस्टिव एंजाइम्स होता है। ये क्या करेगा, इसे डाइजेस्ट करेगा। तो और इसे क्या बोलेंगे, डाइजेस्टिव वेसिकल बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे, डाइजेस्टिव वेसिकल बोलेंगे। जो डाइजेशंस के बाद जो बच गया ना, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो उसे बोलेंगे हम रेसिडुअल बॉडी। ये जो है, जो मान लो सपोज डेट डाइजेस्ट नहीं हो पाया, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया ना, तो इसे क्या बोलेंगे अपन, इसे बोलेंगे रेसिडुअल बॉडी बोल देंगे। और रेसिडुअल बॉडी का क्या हो जाएगा, अगर यह सेल मेम्ब्रेन है, इस सेल मेम्ब्रेन से यह अटैच होगा, क्या होगा, इस सेल मेम्ब्रेन से यह अटैच होगा, और अटैच होके यह बाहर निकल जाएगा। क्या होगा, एक्सक्रीशन हो जाएगा, एक्सक्रीशन हो गया। इसी प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे, एक्जोसाइटोसिस बोलेंगे। ये देख लेना गाइडन के जो पेज नंबर 16 है, उस पेज नंबर पे आप इसे देख लेना, अच्छे तरीक़ा से डायग्राम बनाया हुआ। ये तो समझाने के लिए एक तरीका था। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है इंडोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस, सॉरी इंडोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस का दो पार्ट होता है, एक तो होता है पिनोसाइटोसिस, एक होता है फेगोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया, एक पिनोसाइटोसिस, एक फेगोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस में जो इंजेक्शंस होता है ना, यह इंजेक्शन आपका माइन्यूट पार्टिकल का होगा, मतलब सबसे छोटे पार्टिकल का होगा। मतलब माइन्यूट पार्टिकल बोले तो लिक्विड, अगर लिक्विड को सेल के अंदर लाना तो मतलब इसे हम क्या बोलेंगे, सेल ड्रिंकिंग भी बोल सकते हैं ना, तो मतलब इसे सेल ड्रिंकिंग भी बोलेंगे। यह जो तुम्हें देखने को मिलेगा मोस्ट सेल का
पिनोसाइटोसिस क्या होता है, बहुत छोटे छोटे चीज़, इसका मतलब मोस्ट सेल का क्या होता है, पिनोसाइटोसिस होता है। अगर यहाँ पे क्या आ जाएगा, फेगोसाइटोसिस का बात करेंगे तो फेगोसाइटोसिस में क्या होता है, इंजेशंस होता है। अगर लार्ज पार्टिकल का इंजेशन हुआ तो लार्ज पार्टिकल बोले तो क्या हो गया ना, लार्ज पार्टिकल का मतलब हो गया सॉलिड। अगर सॉलिड का इंजेशन किया तो इसका मतलब इसे हम क्या बोलेंगे, सेल ईटिंग, सेल ईटिंग भी इसे बोल सकते हैं। यह तुम्हें देखने को मिलेगा मैक्रोफेज और डब्ल्यूबीसी में, जब बैक्टीरिया वगैरह को इंगल्फ करते खाते हैं। यह तुम्हारा हो गया फेगोसाइटोसिस में। लेकिन अब चलते हैं एक टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है, ऑटोलाइसिस। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ का जब लाइसिस कर ले, मतलब मान लो सेल डैमेज हो गया, क्या हो गया, सेल डैमेज हो गया। अगर इसका डेफिनेशन का बात करेंगे, सिंपल ऑटोलाइसिस का क्या होता है, ऑटोलाइसिस का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन। किस चीज़ का डिस्ट्रक्शन, सेल का या टिश्यू का, किसके द्वारा, बाय देयर ओन इंजाइम्स, खुद के इंजाइम्स, स्पेशली वो जो लाइसोसोम हो, जो रिलीज हो लाइसोसोम के द्वारा, उस इंजाइम के द्वारा अगर डिस्ट्रक्शन हो सेल या टिश्यू का तो उसे हम बोलेंगे ऑटोलाइसिस। याद रखना, ऑटोलाइसिस का मतलब हुआ अगर मान लो सपोज दैट सेल डैमेज हुआ, डैमेज टू सेल, सेल डैमेज हुआ तो सेल डैमेज हुआ तो लाइसोसोम रप्चर होगा, और लाइसोसोम के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होता है, तो वो डैमेज्ड पोर्शन होना उसे क्या करेगा, डाइजेस्ट कर देगा, और वह धीरे धीरे क्या करेगा, पूरा इंटायर सेल का डाइजेशन कर देगा। तो इस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे, ऑटोलाइसिस बोलेंगे। अब आता है एक टर्म ऑटोफेगी। ऑटोफेगी क्या होता है, ऑटोफेगी का मतलब देखो क्या होता है, ऑटोफेगी एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सेल का क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, और ये भी बोल सकते हैं सेल का क्या होता है, डिस्ट्रॉय होता है। मतलब या ओल्ड सेल का भी डिस्ट्रॉय बोल सकते हैं, ओल्ड सेल का डिस्ट्रॉय होता है, या एबनॉर्मल प्रोटीन या कुछ अदर सब्सटेंस का ब्रेकडाउन होना, उसी को क्या बोलेंगे, ऑटोफेगी बोलेंगे। याद रखना, एक ऐसा प्रोसेस या तो सेल का ब्रेकडाउन हुआ, या उसका डिस्ट्रक्शन हुआ, या ओल्ड सेल का डिस्ट्रॉय हो गया, या एबनॉर्मल प्रोटीन का ब्रेकडाउन हो गया, या कुछ अदर सब्सटेंस का ब्रेकडाउन हो गया, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ऑटोफेगी बोलेंगे। ऑटोफेगी में क्या होता है, जो ऑटोफेगी, एक चीज़ याद रखना, इसमें भी एक लाइसोसोम्स बहुत की रोल प्ले करता है। लाइसोसोम्स एक गाइडेंट का वर्ड है, ये सब की रोल प्ले करता है। इसे हम क्या बोलते हैं, हाउस कीपिंग प्रोसेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाउस कीपिंग प्रोसेस भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो वर्न आउट सेल होता है ना, वर्न आउट सेल ऑर्गेन, वर्न का मतलब क्या हो गया, ऐसी सेल जो बहुत ज़्यादा मतलब टू ओल्ड हो, बहुत ज़्यादा ओल्ड हो, या उसको इतना यूज़ किया गया हो कि वह डैमेज होने के तगार पे हो, उसे बोलेंगे वर्न आउट सेल ऑर्गेनिल। इस वर्न आउट सेल ऑर्गेनिल से लाइसोसोम्स अटैच होगा, मतलब मिलेगा, इसका मुलाकात होगा, और यह मुलाकात होगा तो एक वेसाइकल बनेगा। उस वेसाइकल के अंदर डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर बन जाता है। यह डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर होने के कारण उस वेसाइकल को बोलेंगे ऑटोफेगोसोम बोलेंगे, और उस ऑटोफेगोसोम को फिर क्या कर दिया जाता है, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, और डिस्ट्रॉय कर देगा, क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑटोफेगी बोलते हैं। ऑटोफेगी का एक इंपॉर्टेंट याद रखना, यह क्यों किसके लिए होता है, टिश्यू वगैरह के डेवलपमेंट, किसके लिए होता है, टिश्यू का इससे डेवलपमेंट में हेल्प करता है। मेन मैकेनिज्म जो होता है सेल के सर्वाइवल के लिए भी होता है, ऑटोफेगी किया जाता है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो गया तो बहुत इजी टॉपिक था अपन कि मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और आगे बढ़ो ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो बना सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।